जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल समेत पूरे विपक्ष को बच्चों के साथ देखकर अगर आपको लगता है कि विपक्ष सही काम कर रहा है तो आप गलत हैं। आप अगर आपको लगता है कि मोदी सरकार देश के साथ खिलवाड़ कर रही है, अमीर बच्चों को अमीर और गरीबों को और गरीब कर रही है, तो अंधेरे में हैं आप। क्योंकि जंतर मंतर पर पेपर लीक के चलते प्रदर्शन में पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ हो गया। और झारखंड का क्या झारखंड देश का राज्य नहीं है? क्या झारखंड में पेपरों में धांधली राज्य सरकार की जवाबदेही नहीं है? झारखंड में ओएमआर शीट में गड़बड़ी पर विपक्ष चुप क्यों है? जानिए, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। पेपर लीक और सरकारी पेपरों में धांधली के चलते संसद में हंगामा, कैमरों के सामने लगातार बयानबाजी, सड़कों पर प्रदर्शन। लेकिन क्या हर राज्य के लिए विपक्ष का रवैया एक जैसा होता है? यही सवाल आज झारखंड से उठ रहा है, जहां जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल जैसी परीक्षाओं को लेकर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड, जहां हजारों युवाओं का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं ने उनके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। कई परीक्षाओं को लेकर विवाद हुए, छात्र सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर अभियान चले। लेकिन इसी बीच एक सवाल लगातार उठ रहा है, जब दूसरे राज्यों में पेपर लीक का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन जाता है, तब झारखंड के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति उतनी मुखर क्यों नहीं दिखाई देती? आलोचक आरोप लगाते हैं कि इसकी वजह राजनीतिक समीकरण है। उनका कहना है कि जहां विपक्ष दल सत्ता में नहीं होते, वहां पेपर लीक का मुद्दा संसद से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक गूंजता है। लेकिन जहां विपक्षी गठबंधन सरकार का हिस्सा होता है, वहां वही आक्रामकता दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि अब छात्र संगठन भी सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि युवाओं के भविष्य का मुद्दा राजनीति के हिसाब से नहीं, बल्कि समान संवेदनशीलता के साथ उठाया जाना चाहिए। बता दें कि देवेंद्र महतो छात्रों की आवाज बुलंद करने के लिए पिछले 12 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। आज सोनम वांगचुक के कहने पर उन्होंने पानी तो पी लिया, लेकिन उनकी भूख हड़ताल जारी है। झारखंड के छात्रों की आवाज दिल्ली तक गूंज रही है। यही वजह है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बच्चों से बात करने की बात कही है। सरकार का डेलीगेशन छात्रों के पास बात करने के लिए भी पहुंच गया है। इस पर हल निकल सकता है, लेकिन सवाल अभी भी वही है। क्या छात्रों की लड़ाई केवल चुनावी राज्यों तक सीमित है? क्या बेरोजगारी और भर्ती घोटालों पर राजनीतिक दलों का रवैया सरकार बदलने के साथ बदल जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या युवाओं का भविष्य भी अब राजनीतिक सुविधा के हिसाब से तय होगा? झारखंड के आंदोलन से इन सवालों को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। अगर पेपर लीक गलत है, तो वो हर राज्य में गलत है। अगर छात्रों के साथ अन्याय है, तो उनकी आवाज भी हर मंच पर समान ताकत से उठनी चाहिए। यही लोकतंत्र की असली कसौटी है।